कार्तिक कृष्ण तृतीया से पानी बरसना शुरू हुआ और नवमी पर्यंत सांबर तक मेघों ने मूसलाधार जल की बरसात की। ब्रजवासी सब कन्हैया के साथ ही लगे हुए हैं, अगल बगल पर्वत उठाए खड़े हैं, अपनो अपनो हाथ, अपनो अपनो डंडा, अपनो अपनो लाठी, सब ब्रजवासी टेक करके खड़े हैं। लेकिन जब तृतीया से नवमी आ गई तब ब्रजवासियों ने पूछा, क्यों लाला, एक बात बताओ, हम जब थक जाएं तो कहूं अपनो या कंधा लगा लें, कहूं अपनो या कंधा बदल लें, लेकिन हम तो को देख रहे हैं लाला, तो 7 दिन से एक ही स्थिति में एक ही तरह खड़ो है, तो को दर्द ना होए? अरे थक गए होएगो, जाप तो एक देर आराम कर ले, हम सब ब्रजवासी मिलजुल करके गोवर्धन हाथ में धारण करे रहेंगे। ब्रजवासियों से भगवान ने कहा, तुम सब मेरे बिना गोवर्धन उठा सकोगे का? ब्रजवासियों ने कहा, दारी कहने तय का सोचे, सबरो गोवर्धन तेरे ही हाथ में धरो का, हम सब माटी के मटोकरा बने फालतू में ही खड़े हैं का? भगवान ने कहा, नाराज मत हो भाई, तुम ही संभालो, हम तो चले आराम करने। और जैसे ही भगवान ने अपनी कनिष्ठ उंगली थोड़ी सी ही नीचे की कि सबके डंडा चटाचट बोल गए, अरे भैया कन्हैया लाला रक्षा कीजो। सोई भगवान गए कहां थे, अपनो हाथ पूर्ववत लगा के खड़े है गए। ब्रजवासियों ने कहा, भाई लाठी डंडा तो टूट गए, अब अपने अपने कंधा ने एक और हटाए ले। सभी ब्रजवासियों ने एक एक करके अपने अपने कंधा भी गोवर्धन के नीचे से हटाए लिए। और क्या देखा सभी ने कि 7 वर्ष की अवस्था में 7 कोस के गोवर्धन को 7 दिन और 7 रात्रि से लगातार भगवान एक ही स्थिति में उठाए हुए खड़े हैं। सभी ब्रजवासी स्तब्ध रह गए कि हम सब तो कठपुतली बने खड़े थे, हम सबको तो यहाँ कछु काम ही ना रहो, या गोवर्धन को तो पूरो कन्हैया ने अकेले ही उठाए रखो है। सभी भागे भागे नंद बाबा की चरणों में गिर करके नंद बाबा से पूछते हैं, बाबा तो ये हमारे सिर की शपथ है, सांची सांची बताइयो, क्या ये कृष्ण तेरो ही लाला है? नंद बाबा बोले, मेरो लाला ना है तो कौन को लाला है भाई, तुम सम्मोते ऐसे कैसे पूछो? ब्रजवासी कहते हैं, क्व सप्ताह यनो बालो क्व महाद्रिविधारणम ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। कहाँ ये विशाल गोवर्धन और कहाँ तुम्हारा 7 वर्ष का नन्हा सा बालक? एक से एक गामा पहलवान देखे, लेकिन तेरे कन्हैया सा पहलवान कहूं नहीं देखो बाबा। सांची सांची बोल, कन्हैया तेरो ही लाला है का? नंद बाबा ने कहा, तुम सब ना जानो, मेरे भजन को चमत्कार है, सो मेरो लाला इतनो बलिष्ठ है। इसका नामकरण रखते हुए गर्गाचार्य जी ने भी कहा था, तस्मात् नंदात्मजोयम ते नारायण समो गुणैहि। नंद बाबा तुम्हारे छोरा में नारायण के समान गुण होंगे। सो मैंने तो वह समय सोची कि बाबा जी मेरे पुत्र की प्रशंसा करते हुए कछु ज्यादा ही लंबी चौड़ी फेंक रहे हैं, लेकिन अब सब मौकू साफ दिख रहे हो भैया कि निश्चित रूप से मेरे छोरा पर नारायण की विशेष कृपा है। ब्रजवासी मान गए। अक्षय तृतीया से अक्षय नवमी पर्यंत जल की वृष्टि हुई। इंद्र ने आकर के जब नवमी के दिन देखा तो ब्रज में तो धूल उड़ रही है, पानी का कहीं नाम और निशान नहीं है। तुरंत मेघों को आदेश दिया, सब भाग जाओ। सारे मेघ पलायन कर गए, आकाश सूख गया। भगवान ने कहा, ब्रजवासियों देखो पानी बंद है गए, अब सब बाहर निकलो। सारे ब्रजवासी बाहर आए और जिस प्रकार से भगवान ने लीला ही लीला में उस गोवर्धन को अपने हाथ में उठाया था,
उसी प्रकार से लीला ही लीला में गोवर्धन को अपने पूर्व स्थान पर स्थापित कर दिया। भगवान अपितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु पश्यतां सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। सुखदेव महामुनि कहते हैं स्थापयामास लीलया। जिस प्रकार खेल खेल में, लीलया माने खेल ही खेल में, भगवान को गोवर्धन उठाने में कोई ज्यादा भारी परिश्रम नहीं करना पड़ा। भगवान ने, यहाँ सुखदेव जी मूल में तो कहते हैं एकेन हस्तेन गोवर्धनम दधार, लेकिन ब्रजवासी कहते हैं कन्हैया को गोवर्धन उठाने में हाथ की जरूरत नहीं पड़ी। फिर कन्हैया ने तो पूरा गोवर्धन अपनी कनिष्ठ उंगली में, अंगुरी में, अंगुरी कहते हैं कनिष्ठ उंगली को, सबसे छोटी उंगली को, कन्हैया ने पूरा गोवर्धन अपनी सबसे छोटी उंगली पे उठाए रखो। और जो ब्रज के रसिक संत हुए, ब्रज रस को मानने वाले हुए, उन्होंने तो गाया नख पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। भगवान को अंगुरी की भी जरूरत न पड़ी, वो तो नखाग्र भाग में ही सारा गोवर्धन धारण करके 7 दिन तक खड़े रहे। बोल गिरधारी भगवान की। गिरि को धारण करने से आज भगवान का नाम गिरिधारी हो गया है। सभी ब्रजवासी भगवान के पास आए और बोले लाला का तू भगवान है? भगवान ने हंस करके कहा तुम सब मोते ऐसी कैसे प्रश्न करो भैया, मैं काऊ भगवान भगवान ना है। एक बात बता, अगर तू भगवान नहीं है तो फिर इस 7 कोस के विशाल पर्वत को कैसे उठा रखा था? भगवान ने कहा तुम सब नहीं जानते हो, मेरे या देवता ने मुंह को एक मंत्र दे रखो है। वह मंत्र को जपते समय मैं जिस किसी की ओर निहार दूं उसकी सबरी ताकत मुंह में आ जाए। मैंने गोवर्धन उठाते समय उसी मंत्र को जाप करना प्रारंभ कियो, तुम सब टुकुर टुकुर मुंह को देखने लगे तो तुम सबकी सबरी शक्ति मुंह में आ गई और मैंने अकेले ने गोवर्धन उठा लियो। कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा ते मैंने गिरिवर लियो उठाए। बोल राधा रानी की, गिरिराज धरण की। भगवान ने सबको बात जमाए दी। ब्रजवासी बोले ओहो तो ये बात है, वही हम सोच रहे थे आजकल हम इतने कमजोर क्यों हो रहे हैं भाई। क्यों रे नंद के लाला, कल तक तू दूध दही माखन चुरायो करतो, अब तू हम सब की शक्तियां भी चुराने लग गए हो। भगवान सबके साथ हास विलास करते हुए विचरण कर रहे हैं कि तभी भगवान को एकांत में पा करके देवराज इंद्र आए। देवराज इंद्र को अपनी करनी का, अपनी गलती का, अपराध का बोध हुआ और भगवान को एकांत में पा करके देवराज इंद्र ने सुरभि गाय को आगे करके दिव्य 10 श्लोकों से भगवान की स्तुति गाई। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम, विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम, तपोमयं ध्वस्त रजस्तमस्तम, तपोमयं ध्वस्त रजस्तमस्तम, मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो, मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो, न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्धः, न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्धः, विशुद्ध
10 श्लोकों में भगवान की दिव्य स्तुति गाई। हे प्रभु, आप विशुद्ध सत्व में स्थित रहने वाले परब्रह्म परमात्मा हो। आपकी ही कृपा से हमको कुछ बल प्राप्त हो जाता है प्रभु, और हम छोटे मोटे देवता ही अपने आप को जगदीश्वर मान बैठते हैं। पद आपकी कृपा से पाया, लेकिन फिर आपको ही भूल जाते हैं और एकमात्र अपने अहंकार में भर करके जब हम इस सृष्टि के जगदीश मानी बन जाते हैं। जगदीश मानी माने जगदीश हैं तो नहीं, लेकिन अपने आप को जगदीश्वर मानने लग जाते हैं, तब हे हरि आपका अवतार हमारे इस अहंकार को दूर करने के लिए होता है। ऐसे हे परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, मैं आपकी वंदना करता हूँ। भगवान ने कहा, मामैश्वर्य श्रीमदान्धो दंडपाणिं न पश्यति तं भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेक्षामनुग्रहम्। भगवान देवराज इंद्र के ऊपर प्रसन्न हो गए और कहते हैं, देवराज, जिस पर मैं कृपा करना चाहता हूँ सबसे पहले उसका अहंकार चूर करता हूँ, उसका अहंकार विगलित करता हूँ। यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम शनैः। गीता में भी भगवान कहते हैं, अर्जुन, जिस पर मैं कृपा करना चाहता हूँ तो क्या करता हूँ। कैसे पता चले कि आपके ऊपर भगवान की कृपा होने लग गई। भगवान के वचन हैं श्रीमद् भगवत गीता में, यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम शनैः ततो धनं त्यजन्त्यस्मात् स्वजनो दुःख दुःखितः। यस्य अहम अनुग्रहणम इच्छामि तद्धनम शनैः शनैः हरिष्ये। जिसके ऊपर मैं कृपा करना चाहता हूँ, अपनी करुणा करना चाहता हूँ, उसका पहले धन हरण करता हूँ। क्योंकि व्यक्ति को 3 चीजों का बड़ा भारी मद होता है, अहंकार होता है। कौन कौन से? धन, पद और बाहुबल। धनबल, जनबल, बाहुबल, ये तीनों अभिमान दूर करें जिस पर द्रवें श्री सीतापति भगवान। जिस पर श्री सीतानाथ की, श्री राधा रमण लाली की कृपा होती है, उसके ये तीनों अभिमान पहले भगवान दूर करते हैं। यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम शनैः। जब व्यक्ति के पास खूब धन होता है तो वो यही सोचता है कि सारे जगत में सब मेरे प्रिय हैं, सुहृद हैं। वो ये नहीं समझता कि सब मेरे धन से प्रेम करते हैं, मुझसे कोई प्रेम नहीं करता। भगवान पहले उसका धन हरण करते हैं, और जब धन विहीन हो जाता है व्यक्ति तो फिर स्वजनों के द्वारा उसको दुख पहुंचाते हैं। जब स्वजन उसका तिरस्कार करके ठोकर मार देते हैं, तब जीव एकमात्र भगवान की शरण ग्रहण करता है। भगवान कहते हैं, देवराज, मामैश्वर्यम श्रीमदान्धो दंडपाणिं न पश्यति। मेरे द्वारा प्राप्त श्री के मद में भर करके जो मेरे अनुशासन को नहीं मानता है, तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो। उसको सबसे पहले मैं उसकी संपत्ति से वंचित करता हूँ, उसके पद से वंचित करता हूँ, और जब इन सब से वह गिर जाता है तब अंत में मेरी शरण स्वीकार करता है। इंद्र ने सुरभि गाय के दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया, और आज भगवान का एक नाम हो गया गोविंद। बोलो गोविंद भगवान की। ये गोविंद इंद्र और मैया सुरभि ने दोनों ने मिल करके भगवान को नाम दिया। भगवान ने कहा,
गम्यताम शक्रभद्रम ते क्रियतामेन शासनम। हे देवराज इंद्र, तुम्हारा कल्याण हो, निश्चिंत होकर के जाओ और मेरे अनुशासन का पालन करते हुए निश्चिंत राज्य करो। देखो, भगवान का अपराध ब्रह्मा जी ने भी किया और भगवान का अपराध देवराज इंद्र ने भी किया, लेकिन क्या अंतर है कि देवराज इंद्र पर भगवान प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति की थी, लेकिन भगवान ने एक शब्द उनसे बात तक नहीं करी। देवराज इंद्र पद में छोटे हैं, ब्रह्मा जी का पद बड़ा है। भगवान यह बतलाना चाहते हैं कि जिसका पद जितना ही बड़ा होता है उसके ऊपर उतनी ही जिम्मेदारियां होती हैं। आप छोटे पद में अगर कुछ गड़बड़ी करते हो तो ज्यादा से ज्यादा एक सीमा में नुकसान होगा। गांव का सरपंच अगर कोई घोटाला करे तो केवल गांव को ही लाभ हानि भोगना पड़ेगा, लेकिन अगर देश का प्रधानमंत्री देश के साथ गद्दारी करे तो पूरा राष्ट्र उसकी कीमत चुकाता है। ब्रह्मा जी, तुम्हारा पद बड़ा है, अखिल ब्रह्मांड के अधिनायक हो, और पूरे ब्रह्मांड के अधिनायक होने के बाद तुम गड़बड़ी करोगे फिर क्षमा के पात्र नहीं हो। दूसरी गलती क्या है, ब्रह्मा जी ने अपराध तो कम किया लेकिन ब्रजवासियों को भगवान से 1 वर्ष तक के लिए दूर कर दिया। इसलिए ब्रह्मा जी ने यद्यपि 40 श्लोकों में स्तुति गाई, लेकिन चतुरानन से प्रभु ने एक शब्द बात तक नहीं करी। 3 प्रदक्षिणा लगा के ब्रह्मा जी को भाग जाना पड़ा। देवराज इंद्र ने केवल 10 श्लोकों में स्तुति गाई है और भगवान कहते हैं, इंद्र तुम्हारा कल्याण हो, जाकर के मेरे अनुशासन में बंध करके निश्चिंत राज्य करो। गम्यताम शक्रभद्रम ते क्रियतामेनुशासनम। देवराज इंद्र भगवान की वंदना करते हुए भगवान को दंडवत प्रणाम करके वहां से प्रस्थान कर गए। और अब एक दिन की बात है, एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुं नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। एकादश्याम निराहारः, एकादशी आई तो नंद बाबा ने निराहार व्रत रखा। आज भी एकादशी है, नंद बाबा भी एकादशी का व्रत कर रहे हैं और हम सब भी एकादशी का व्रत करते हैं। लेकिन नंद बाबा के लिए यहाँ सुखदेव जी ने लिखा है, एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम। एकादशी को नंद बाबा व्रत रखते हैं, और कैसा व्रत? निराहार, अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करते। हम सब का व्रत कैसा होता है? जिस दिन घर में सबसे ज्यादा व्यंजन छन जाएं, सबसे ज्यादा व्यंजन बन जाएं, सबसे ज्यादा पकवान बन जाएं, और किसी ने पूछा क्या है भैया आज इतने व्यंजन क्यों बन रहे हैं? साहब आज हमारा व्रत है। कचौड़ी भी बन रही है, पकौड़ी भी बन रही है, मुगौड़ी भी बन रही है, रबड़ी भी बन रही है, रसमलाई भी बन रही है, कूटू की खीर भी बन रही है। बात क्या है? आज एकादशी है। साहब फलाहार के नाम पर होता है फुलाहार। नंद बाबा निराहार एकादशी का व्रत रखते हैं। एकादशी का व्रत सबको ही रखना चाहिए। आज भी एकादशी की ही तिथि है। दुनिया के जितने भी व्रत हैं, सोमवार, गुरुवार, मंगलवार, चंद्रायण, कृच्छ्रायण, कितने भी व्रत रख लो, लेकिन अगर एकादशी का व्रत नहीं रखा, सवेरे व्रत निरर्थक हैं। और अगर एकादशी का व्रत नियम पूर्वक आपने रख लिया श्रद्धा के साथ, तो दुनिया के चाहे कोई भी व्रत मत करो, सभी व्रतों का फल एकादशी रहने वाले को मिल जाता है। नंद बाबा बड़ी ही श्रद्धा के साथ प्रत्येक एकादशी को निराहार रह करके भगवान की श्रद्धा पूर्वक सेवा करते हैं। लेकिन आज मध्य रात्रि में ही नंद बाबा शयन करते समय उठे और उनको मध्य रात्रि में ही भोर का भ्रम हो गया
और कुछ ग्वाल वालों को लेकर के नंद बाबा यमुना में नहाने के लिए गए। मध्य रात्रि में कभी भी जलाशयों में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय जलाधिपति वरुण शयन कर रहे होते हैं। अगर उस समय कोई नदी तालाब इत्यादि में स्नान करता है तो जल के देवता वरुण कुपित हो जाते हैं। नंद बाबा ने जैसे ही डुबकी लगाई सो वरुण के सेवकों ने आकर के नंद बाबा को पकड़ लिया और वरुण लोक ले गए। जब बड़ी देर तक नंद बाबा यमुना से बाहर ना आए तो ब्रजवासी दौड़ करके कन्हैया के पास गए और कन्हैया से कहा, लाला तेरे पिताजी को पता ना है चल रहे हो, लगता है मालूम चले तेरे पिता नंद बाबा यमुना में डूब गए। कन्हैया भाग करके गए, यमुना में छलांग मारी और सीधा पहुंच गए वरुण लोक। वरुण लोक जैसे ही पहुंचे तो जलाधिपति वरुण ने भगवान को देखते ही सिंहासन से उठ करके भगवान का स्वागत किया, भगवान का पूजन किया और अपने सिंहासन पर पधराया। भगवान ने कहा, भैया वरुण, हमारी तो तुम पूजा कर रहे हो और हमारे पिताजी को बंदी बना करके रखा हुआ है। प्रभु आपके पिता कहाँ? वरुण ने, भगवान ने कहा, वो देखो वहां। तब वरुण ने कहा, क्षमा करें सरकार, ये गलती मेरे सेवकों से हुई है, अज्ञानता बस हुई है। अजानता माम केन मूढ़ेना कार्य वेदिना आनीतोयं तव पिता तद भवान क्षन्तुमर्हति। मेरे मूर्ख, अजानता माम केन मूढ़ेना कार्य वेदिना, मेरे इन मूर्ख कार्य सेवकों से अज्ञानता वसात गलती हुई है। ठाकुर जी मुझे क्षमा करें, आप अपने पिताजी को यहाँ से ले जा सकते हैं। भगवान प्रसन्न हो गए, भैया वरुण तुमको माफी मिल जाएगी, लेकिन ये बताओ ऐसी गलती तुम्हारे सेवकों से हुई क्यों? वरुण ने कहा, रहने दीजिए ना सरकार, वैसे तो कभी आप मेरे वरुण लोक में पधारते नहीं, भला हुआ मेरे सेवकों से गलती हो गई, इसी बहाने आपके भी श्री चरण मेरे लोक में पड़ गए। भगवान वरुण की भावना से प्रसन्न हुए और लेकर के नंद बाबा को यमुना हृद से बाहर आए, और जैसे ही नंद बाबा बाहर आए तो ब्रजवासी नंद बाबा को घेर के खड़े हो गए। बाबा यमुना में ऐसी डुबकी लगाई कि फिर बाहर ही ना आए। कहा भयो? नंद बाबा ने कहा, भैया हम जैसे ही यमुना में डुबकी लगावे गए सो चार चार दबंग आए, जबरदस्ती दबोच करके हमको न जाने कहां ले गए। वहां एक इनको बड़ो भारी राजा बैठा था, पर जैसे ही मेरो या कन्हैया, मेरो या छोरा उसके लोक गयो सो मेरी तो जहां विडंबना है रही है, मुझे जहां कष्ट दियो जा रहे हो है, वहीं मैं कहा देखता हूँ कि मेरे लाला के पहुंचते ही सब या के चरणन में गिरवे लग गए और सबने या की पूजा करनी प्रारंभ कर दी। अब मैं हैरान है गयो भैया, या कि मेरे लाला से का रिश्तेदारी नहीं कर परी, जहाँ मेरी विडंबना है रही है वहीं मेरे लाला की पूजा है रही है। मैं तो देख देख के आश्चर्यचकित रह गयो। अब ब्रजवासियों को पक्का भरोसा हो गया कि हो ना हो अपनों कन्हैया भगवान है। घेर करके भगवान को खड़े हो गए समस्त ब्रजवासी, और ब्रजवासियों ने भगवान से कहा, लाला तो अब हमारे ही सिर की सौगंधे सांची सांची बोलियो, आज झूठ मत कहियो कन्हैया, क्या तू सचमुच भगवान है? भगवान ने हंस करके कहा, ब्रजवासियों तुम सब कायकू मेरे हाथ धो के पीछे पड़े हो भैया, मान के चलो मैं भगवान ही भयो तो तुम कहा करोगे? ब्रजवासियों ने कहा, हमें कछु ना करनो तो भगवान होने से, भगवान है तो प्रेम से बनो रहे, बस हमारी इच्छा तो इतनी है कन्हैया कि अगर तू वही बैकुंठ वारो भगवान है तो काऊ दिन अपनो बैकुंठ को दर्शन हम कराए दे। भगवान ने कहा, हम भगवान होएं और चाहे ना होएं, या झगड़े में तो तुम पड़ो मत, तुमको जा दिना बैकुंठ के दर्शन करवो होए, वह दिना तुम हमारे पास आ जाइयो भैया, हम तुमको बैकुंठ के दर्शन करा देंगे। ब्रजवासियों ने कहा, तब तो लाला तू आ जाइए, हमको बैकुंठ दिखा दे।
भगवान ने कहा जैसी आपकी इच्छा। भगवान ने सभी ब्रजवासियों को लिया और लाकर के ब्रह्मकुंड के पास प्रभु पहुंचे। ब्रह्मकुंड को दिखा करके भगवान ने कहा जिन जिन को बैकुंठ देखने की इच्छा होए वो सबरे या कुंड में कूद पड़ो। अब ब्रजवासियों ने मन में विचार किया कि यह कुंड में कुंदा करके कौन से लोग का पहुंचाने वालों है, कौन से बैकुंठ के दर्शन कराने वालों है कन्हैया हमको। कन्हैया भैया हमसे हंसी मत करियो, तू कहेगो तो हम या कुंड में कूदऊ जाएंगे। भगवान ने कहा तो कह तो रहे हैं जिसको बैकुंठ देखना होए वो या कुंड में कूद पड़ो। कन्हैया का ये वचन सुना तो सारे ब्रजवासी उस ब्रह्म कुंड में कूद पड़े। ते तो ब्रह्म हृदम नीता मग्न कृष्णेन चोद्धृता दद्रसु ब्रह्मणो लोकम यत्रा क्रूरोध्यगात् पुरा यत्रा क्रूरोध्यगात् पुरा। सभी ब्रजवासी कूदे तो ब्रह्मकुंड में और निकल पड़े वैकुंठ में। बोलो वैकुंठनाथ की जय हो। जैसे ही वैकुंठ में पहुंचे ब्रजवासी तो ब्रजवासियों ने कहा भाई बड़ा जोरदार है वैकुंठ तो, लेकिन अब कोई कहीं जाना मत, अपनो कन्हैया हमको या वैकुंठ में लायो है तो अब वाकई संग घूमेंगे। परदेश वाली बात है, भटक जाएंगे तो विडंबना है जाएगी, पर अपनो कन्हैया कहाँ है वो तो यहाँ कहूं ना दिखे भैया। जब आसपास कन्हैया कहीं ना दिखे तो ब्रजवासियों ने मन में विचार किया चलो किसी से पूछ लेते हैं। ब्रजवासियों ने आगे बढ़ करके विष्णु पार्षदों से पूछा कि भैया राम राम। तो उन विष्णु पार्षदों ने कहा मौनम अस्ताम, बिल्कुल चुप रहो। ब्रजवासियों ने कहा ये कैसो वैकुंठ है, यहाँ को कहते राम राम ही ना करे। आपस में ही बात कर रहे हैं और कहते हैं भैया यहाँ की भाषा कुछ और होएगी, हर जगह अपनो राम राम ना चल तो होएगो, हर जगह की रीति रिवाज अलग होयो करे। कहीं राम राम कहते हैं, कहीं राधे राधे कहते हैं, तो कहीं हर हर कहते हैं और कहीं हाय हाय भी कहते हैं। हर जगह की परंपराएं अलग हो करे भैया। तो यहाँ की परंपरा कछु अलग होएगी, पर अपनों कन्हैया हम सबको छोड़ के कहाँ चलो गए। तब तक एक ब्रजवासी की दृष्टि 1000 फन वाले शेष नाग के ऊपर शयन कर रहे भगवान पर पड़ी और झट से वह ब्रजवासी कहता है देख लो अपने कन्हैया को वृंदावन में कितनों गजब को ठाठ हमने देखा कि 100 फन वाले के ऊपर नृत्य करे और यहाँ आके तो इसके ठाठ और बढ़ गए, 1000 फन वाले के ऊपर जाके लेट गए। चलो अपने कन्हैया से मिल करके आए। विष्णु पार्षदों ने कहा सावधान, यहाँ से आगे आप नहीं जा सकते, यहीं खड़े रहिए। तो सबरे दुबक के खड़े हो गए। सब मन में विचार कर रहे हैं लाला तेरे तो बड़े जोरदार ठाठ हैं, यहाँ तो तोते हम मिलऊ ना सके ढंग से। तब तक सभी ब्रजवासियों ने क्या देखा कि चतुरानन ब्रह्मा, पंचानन शिव, गजानन गणेश, षडानन कार्तिकेय, देवराजेंद्र आदि समस्त देवता भगवान की विविध छंदों में विधिवत स्तुतियां करते हुए चले आ रहे हैं। कोई नरकुटक छंद में भगवान की स्तुति गा रहा है, कोई शार्दूल विक्रीडित छंद में गा रहा है, कोई पुष्पताग्र छंद में गा रहा है। भगवान की छंदोमयेन गरुणेन, भगवान की जो गरुण हैं वो अपने वाम पंख से वेद ध्वनि करते हुए चले आ रहे हैं। और जैसे ही भगवान की पूजा अभ्यर्थना करते हुए इतने बड़े भारी भारी देवताओं को ब्रजवासियों ने देखा। नंदादय स्तुतं दृष्ट्वा परमानंद निर्वृता कृष्णं च तत्र छन्दोभिः स्तूयमानं सुविस्मिता।